परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः 39तमां कक्षां पठिष्यामः। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 29वीं कक्षा को पढ़ेंगे, संधि प्रकरणम। गत पाठ में हमने मुख्य रूप से उपसर्गाः क्रिया योगे यह सूत्र पढ़ा था। क्रिया के योग में जो प्रादि होते हैं, प्रा, अप, सम आदि, उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था भूवादयो धातवः, अर्थात धातु संज्ञा किनकी होती है? जो पाणिनीय धातु पाठ के अंदर जो धातुएं पढ़ी हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। उनका आचार्य पाणिनि महाराज जी ने धातु नाम रखा है। अब आगे उस उपसर्ग संज्ञा और धातु संज्ञा का प्रयोग कहाँ होता है, प्रैक्टिकल कहाँ होता है, उसको आचार्य वरदराज महाराज जी, आचार्य पाणिनि जी का सूत्र लेकर के हमें दिखलाते हैं। ये देखिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 37, उपसर्गादृति धातौ, अष्टाध्यायी 6वें अध्याय के प्रथम पाद के 51वां सूत्र। अब देखिएगा, इसका मैं ये पदच्छेद भी आपको अभी समझा देता हूँ। उपसर्गात पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, रीति सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, धातौ सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। अब आप समझ रहे होंगे, ये भी सप्तमी, ये भी सप्तमी, तो ये आपस में विशेष और विशेषण है। कौन विशेष्य है, कौन विशेषण है, ये आगे अभी हमें आचार्य वरदराज महाराज जी अपने अर्थ के द्वारा स्पष्ट करा देंगे। फिर भी चलिएगा मैं बता देता हूं, ये विशेष्य है और ये विशेषण है, राइट। अब आपको मन में जो शंका है, एक उथल पुथल है, वो शांत हो गई। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। देखिएगा, इसमें ये धातु सप्तमी, ये तो धातु नाम रखा था आचार्य पाणिनि महाराज जी ने, भूवादयो धातवः, उसका प्रयोग आ गया। और उपसर्गाः क्रिया योगे, उस सूत्र से उपसर्ग नाम रखा था, तो ये उपसर्ग शब्द भी आ गया। अब इसके अर्थ में हम देखते हैं। देखिएगा, आचार्य वरदराज महाराज जी इसका अर्थ क्या करते हैं। अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्, उदाहरणम प्रार्थति, है, राइट। अब देखिए, इसको और समझ लीजिएगा। अवर्णांतात उपसर्गात, ऊपर से अवर्ण आ रहा है आद्गुण से, राइट, और उपसर्ग है यहाँ पर, तो उपसर्ग का उसको विशेषण बना दिया, तो कहा उपसर्गात। कैसे उपसर्ग से? अवर्णांतात, अवर्ण माने अवर्ण है जिसके अंत में ऐसा उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होता है, इसके लिए आचार्य पाणिनि जी ने हमें पिछली बार बता ही दिया था। उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात क्रिया योगे प्रादयः उपसर्ग संज्ञाः स्युः, ये बतला दिया था हमको। आगे देखिएगा, कहते हैं तो अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ, माने ऋकार आदि में है जिसके, किसके? तो कहते हैं धातु, माने ऐसी धातु जिसके आदि में रिवर्ण हो। रिवर्ण होना चाहिए, चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, कुछ भी हो, पर रिवर्ण होना चाहिए। कहते हैं ऋकारादौ धातु परे, बाद में रहते हुए, तो उपसर्ग से, पंचमी है तो से उत्तर हो गया, और सप्तमी है ऋकारादौ धातु, तो इसका अर्थ होगा परे, बाद में रहने पर क्या हो जाता है जी? वृद्धिरेकादेशः स्यात्, पूर्व पर के स्थान में वृद्धि हो जाती है, माने अवर्ण और री के स्थान में क्या होती है? वृद्धि। क्या प्राप्त था?
हाथ गुण से गुण प्राप्त था, तो उसको रोक दिया, उसका ये अपवाद है। तो अब देखिएगा, इसका उदाहरण मैं आपको सिद्ध करके दिखलाता हूं। प्रार्छति ये उदाहरण है इसका, राइट। इसमें प्र उपसर्ग है ये, और ये है ऋक्षति, ये तिगंत है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, राइट। अब ये धातु का री है, राइट। धातु क्या होती है जी? भूवादयो धातवः। तो ये ऋक्ष धातु पड़ी हुई है धातु पाठ में, तो इसलिए धातु है। धातु का आदि वर्ण क्या है? री। अच्छा जी, ये क्या है? ये कौन महाराज है? तो ये है उपसर्ग महाराज। कैसे उपसर्ग महाराज जी? क्योंकि आचार्य पाणिनि जी ने इनका नाम रख दिया है उपसर्ग। कैसे रख दिया जी? उपसर्गा क्रिया योगे प्रादयः उपसर्ग संज्ञा स्युः। अच्छा, ये प्रादि है, सबसे पहले महाराज जी है प्रा, और क्रिया के साथ में योग है, ये क्रिया है जी, ठीक है, ये क्रिया है। तो इसके साथ में योग है, इसके साथ इसका संबंध है, तो क्रिया योग होने पर इनका नाम रख दिया जी उपसर्ग। तो उपसर्ग महाराज जी। अब दूसरी शर्त लगाई इस सूत्र ने कि भाई उपसर्ग महाराज जी कैसे हों? तो कहा उपसर्ग महाराज जी अंत में उनके आ होना चाहिए, अर्थात अवर्ण होना चाहिए। अच्छा, ये भी देख लेते हैं जी। तो इसके अंत में क्या है? अ है ही। शर्त घट गई। तो अवर्ण और उपसर्ग हो गया। तो इससे उत्तर यदि ऋकारादि धातु होगी तो क्या हो जाएगा जी? बोलो, वृद्धि रेकादेश। अब वृद्धि क्या होगी जी? उरण रपरह की सहायता से, क्यों उरण रपरह आ जाएंगे महाराज जी? भाई री को जहां पर भी कोई सहायता की जरूरत पड़ती है तो वो झट से आ जाते हैं जी एकदम, और कहते हैं अच्छा रुको। री के स्थान में यदि कहीं पर अण हो रहा है तो हम उसको पीछे र जोड़ेंगे। तो उन्होंने र जोड़ दिया, जो वृद्धि हो रही है। वृद्धि किसको बोलते हैं? आ, आई, औ। अब इसमें से जो अण है, अण क्या है? आ। तो उरण रपरा महाराज जी बोले ठीक है जी, हम इसके पीछे र लगा देते हैं जल्दी से। तो अब वृद्धि क्या होगी? इसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर आर और आई और औ स्थानांतरतमः से स्थान मिला करके क्या प्राप्त होगा? आर। तो आर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका जी? प्रार्छति। तो ये प्रार्छति महाराज सिद्ध हो गए, और धातु संज्ञा भी हमको मालूम हो गई, और उपसर्ग संज्ञा भी हमको मालूम हो गई। आइएगा, अब इस संधि का एक सूत्र और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा आचार्य वरदराज महाराज जी क्या कहते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 38वें आचार्य वरदराज महाराज जी बोले, ऐंगी पर रूपम। अष्टाध्यायी सूत्र संख्या 6वां अध्याय प्रथम पाद और 94वां सूत्र। अब देखिएगा, इसकी सर्जरी कर लेते हैं। कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, बहुत ही सरल सर्जरी। इसको गांव वाले नीम हकीम डॉक्टर भी कर लेंगे, सरल है। तो ऐंगी ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, पर रूपम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। कोई समास है ही नहीं, छोटी सी गोली दे दो, उससे ही मरीज ठीक पूरा, कोई खतरे की नहीं है जी। चलिए अब आइएगा, अब आचार्य वरदराज महाराज जी क्या कहते हैं, उनका अर्थ देखते हैं। कहते हैं, आत उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात् प्रेजते उपोषति। ये थोड़ा सा हट गया, वृद्धि नहीं की इसने दूसरा कुछ कर दिया। क्या कर दिया जी? पररूप। पररूप माने बाद वाले का जैसा स्वरूप है वैसा ही पूर्व वाले को ही बना दिया उसने। अपने रंग में उसको भी रंग दिया जी, अपने रंग में रंग दिया जबरदस्ती उसने। देखिए कैसे रंगते हैं। तो द्वारास्कार देखिए, कहते हैं आत उपसर्गात। आत उपसर्गात का अर्थ है कि आ जिसके अंत में है ऐसा उपसर्ग, माने अवर्णांत उपसर्ग जो भी है। और कहते हैं एंग आदौ धातु। कहते हैं धातु कैसी होनी चाहिए? उसके आदि में एंग होना चाहिए। एंग माने ए और ओ, इनमें से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए धातु के आदि में। इस प्रकार की धातु होनी चाहिए जी।
दूसरी नहीं चलेगी। तो कहते हैं एंगादौ धातौ परे, बाद में रहने पर रूपम एकादेशः स्यात्, माने पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाता है जी, पर रूप जैसा ही हो जाता है। उन दोनों को हटा देते हैं और पर में जैसा था वैसा ही आ जाता है। कहते हैं प्रेजते उपोषति। आइएगा अब आपको हम लिख करके समझा देते हैं। देखिएगा ये है प्र प्लस एजते, राइट। यहां प्र ये है, अवर्ण है, उपसर्ग है जी, ये उपसर्ग महाराज जी है, उपसर्गा क्रिया योग है, ये क्रिया है एजते, इसलिए इनके साथ में ऐसे ही संबंध बना जैसे ये उपसर्ग महाराज जी बन गए। तो ये उपसर्ग महाराज जी कैसे हैं, अवर्णांत हैं, माने इनके अंत में हैं। और ये धातु महाराज जी कैसे हैं, एंग आदियों को एज धातु है तो ए आदि में है एंग प्रत्याहार। तो इसको क्या प्राप्त था, अब देखना है। सबसे पहले क्या प्राप्त था जी, आद गुण। फिर उनको भी रोक दिया किन्होंने, वृद्धि रेची महाराज जी ने, कि भाई वृद्धि होती है एची, देखो एच के अंदर आ रहा है, ये एच के अंतर्गत आ रहा है, तो वृद्धि प्राप्त हुई। आप वृद्धि रेची को भी रोक दिया जी, एंग ही पर रूपम, भाई ना गुण होता ना वृद्धि होती, कुछ भी नहीं होता, हटो दोनों, आप हटो, हम होंगे अर्थात पर रूप होंगे। तो अब देखिएगा ये तो अ है और ये क्या है ए। अब इन दोनों को हटा देते हैं और इन दोनों के स्थान में कैसा रख देंगे, पर रूप। पर रूप माने ये ए, तो ए रख देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रे ज ते, बन गया जी, बहुत सरल है, बन गया, राइट। आइएगा अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, उपोषति। इसमें भी देखिएगा, इसमें क्या है, उप प्लस ओषति। तो देखिए ये धातु के ओ महाराज जी हैं और ये जो आया है ये उपसर्ग है, उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग के अंत में आ है। तो आ से उत्तर एंग आदि धातु है ये ओषति, तो इसलिए इनके स्थान में क्या है, पूर्वत आदगुणा, उसको रोक करके वृद्धरेची, उसको भी रोक करके जी आ गए एंगी पर रूपम। महाराज जी उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो हम पर रूप जैसा करेंगे, पर रूप जैसा क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उपोषति, राइट, बन गया। तो आज हमें आचार्य वरदराज महाराज जी ने ये संधि सूत्र पढ़ाए, आचार्य पाणिनि जी महाराज जी के। ये ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं जी पाणिनि जी का। यदि पाणिनि जी को पूरा पढ़ना है ना, फिर तो आपको अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ना पड़ेगा तब मजा अलग आएगा। अब भी आपको आनंद आ रहा है, अब भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परंतु जब आप अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। हम पढ़ाएंगे आपको, हम अष्टाध्यायी क्रम से भी आपको पढ़ाएंगे, आगे पाठ चलाएंगे, तब उसमें पहले इसको पढ़ लीजिएगा, तब वो चीज़ और अच्छी समझ में आएगी, आपको बहुत आनंद आएगा। आप संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के अध्येता बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे और आपके अंदर एक विशिष्ट तर्क शक्ति पैदा हो जाएगी और एक आप श्रेष्ठ वैयाकरण बन जाएंगे। अस्तु अत्रैव विरमामः, पुनः शीघ्रं मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।